राम राम। हमने 20वें भाग में देखा कि गुरु महाराज कहते हैं सुखराम हंसा के कारण देह धरी जुगवास अणबे हेला देता हूँ सुन लीजो निजदास। उस कुंडली में हमने एक विशेष देखा कि गुरु महाराज ने यह बताया कि एक पार ब्रह्म जीव है और एक पार ब्रह्म आनंद है। जैसे यह पार ब्रह्म आनंद और यह पार ब्रह्म जीव, यह जिसको हम हुंकार कहते हैं, हुंकार, यह जो है यह पार ब्रह्म जीव है और यह पार ब्रह्म आनंद है। गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्म लोक की चाह होवे से आजो, जिनको इस पार ब्रह्म आनंद की चाहना है वे ही मेरे पास आओ। सुखराम हंसा के कारण देह धरी जुगवास, यहां पर यह शरीर मैंने धारण किस लिए किया है? ये शरीर मैंने जो हंस है, हंस, उनके लिए मैंने यह शरीर धारण किया है। क्योंकि जगत में काक बुद्धि ज्ञानी सारा, जगत में काक बुद्धि वाले भी होते हैं, लेकिन सुखराम हंसा के कारण देहधारी जुगवास, यह जो देही गुरु महाराज ने धारण की, यह हंसों के कारण धारण किए। तो अब हंस किसको कहते हैं ये गुरु महाराज हमको अगली कुंडली में बताते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए घट माय, शेष सब हंस स्वरूप है मिलसी हम सु आय, मिलसी हम सु आय नाव मेळू घट माही, पिछम देश होय हंस उड़ आकाशा जाही, सुख राम जीव सुलझाय के जमसू लेव छुड़ाय, शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए घट माय। गुरु महाराज ने पहली कुंडली में बताया कि मैं हंसों के कारण यहां पर आया हूं। अब यहां पर हंस कौन है ये गुरु महाराज दूसरी कुंडली में बता रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? हंसों की ये परिभाषा है। अगर कोई आपको पूछे कि गुरु महाराज हंस किसको कहते हैं, तो आपको ये कुंडली उनको बताते आनी चाहिए। कौन सी? शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए घट माय। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा शब्द, गुरु महाराज का शब्द, गुरु महाराज कहाँ से आए? इस पार ब्रह्म आनंद से आए। गुरु महाराज वाणी कहाँ की बोल रहे हैं? गुरु महाराज अमर लोक की वाणी बोल रहे हैं। गुरु महाराज भाषा की कहाँ की कर रहे हैं? गुरु महाराज भाषा अगम की कर रहे हैं। ऐसे पार ब्रह्म आनंद, अमर लोक, अजर लोक, अगम की जो वाणी है, ऐसी वाणी यानी ऐसा शब्द, मतलब ऐसा ज्ञान सुनकर जिनके घट में आनंद होता है, जिनको खुशी होती है, क्या ज्ञान है, क्या बात है? ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं आज तक। हम कई बार सत्संग में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। लोग कहते हैं हमने तो अभी तक सुना ही नहीं है। अरे हमने भक्ति का निर्णय नहीं सुना है, हमने तो यही सुना है कि सारी भक्तियाँ एक ही जगह जाती है। गुरु महाराज ने तो यहाँ पर सारा पृथक पृथक करके बता दिया कि ब्रह्मा की भक्ति करने वाला कहाँ जाता है, विष्णु की भक्ति करने वाला कहाँ जाता है, शिव की भक्ति करने वाला कहाँ जाता है, सगट मगट भक्ति करने वाला कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता कौन सा है, नर्क में किस प्रकार से जाते हैं, चिदानंद ब्रह्म में कैसे पहुँचते हैं, शिव ब्रह्म तक कैसे पहुँचते हैं, पार ब्रह्म तक कैसे पहुँचते हैं। ये सारी पृथक पृथक गुरु महाराज ने बताया। उस परमात्मा का ज्ञान सभी जगह पर
बताया गया है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता जो है वो कहीं नहीं बताया गया। इसलिए जब ये ज्ञान कोई सुनता है तो उसके घट में आनंद होता है। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं, शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए घट माय, से सब हंस स्वरूप है मिलसी हम सुआय। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो मेरा ज्ञान है, यह जो मेरा शब्द है, यह सुनकर जिसके घट में आनंद होता है, से सब हंस स्वरूप है। अब हंस, हंस किसको कहते हैं? एक पक्षी है जिसके सामने आप दूध और पानी यह मिलाकर डाल दो, तो यह हंस क्या करता है? यह हंस दूध जो है ये सोख लेता है और पानी जो है वह छोड़ देता है। ऐसे ही यहां पर हंस स्वरूप जो जीव होगा उसको समझेगा माया क्या है और ब्रह्म क्या है और सत्स्वरूप क्या है। गुरु महाराज कहते हैं ना, माया ब्रह्म करे सो निर्णा, रोम रोम कर जाने, केवल ज्ञान विज्ञान कही जे, बिरला संत पिछाणे। इस जगत में माया क्या है और ब्रह्म क्या है वह अपने रोम रोम में जानता है, अपने रोम रोम में जानता है, अपने कण कण में जानता है माया क्या है और ब्रह्म क्या है। हाँ? माया ब्रह्म करे सो निर्णा, रोम रोम कर जाने, और केवल ज्ञान विज्ञान कहिए, बिरला संत पिछाणे। ऐसे जो बिरले हैं वो हंस होते हैं। तो गुरु महाराज क्या बता रहे हैं? शब्द हमारा सांभळ्या, जब मैं इस पार ब्रह्म आनंद और पार ब्रह्म जीव की बात बताता हूं, जब मैं होनकाल ईश्वर और सत्स्वरूप परमात्मा इनका भेद जब बताता हूं, जब मैं यह काल और यह परमात्मा का भेद जब बताता हूं, जब मैं बताता हूं कि परात्परी से दो देश है, एक होनकाल पार ब्रह्म का और एक सत्स्वरूप का, यह जो ज्ञान बताता हूं और ये जिनके समझ में आता है और ये सुनकर जिनके घट में आनंद होता है, वे सब हंस स्वरूप है, मिलसी हम सुआय। ऐसे जो हंस स्वरूप है ये मुझसे आकर मिलेंगे, ऐसे लोग मुझसे आकर मिलेंगे। फिर आने के बाद क्या होगा? मिलसी हम सुआय नाव मेड़ू घट माही। जैसे ही वे मेरे पास में आएंगे तो मैं क्या करूंगा? नाव मेलू घट माही, यह जो मैंने इस पार ब्रह्म आनंद से जो लाया हुआ जो नैनछर है, जो निजनाम है, जो सत शब्द है, जो सार शब्द है, वो मैं इनके घट के अंदर मेल दूंगा। मिलसी हम सुआय नाव मेड़ू घट माही, पिछम देश होय हंस उड़ आकाशा जाही। देखो गुरु महाराज एक एक बात जो है ये बिल्कुल क्लियर हमको यहां पर समझा रहे हैं। जैसे ही मैं इनके घट में, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं और समझाता हूं। गुरु महाराज कहते हैं कि से सब हंस स्वरूप है, मिलसी हम सुआय। जो हंस स्वरूप है, जिनको माया क्या है और ब्रह्म क्या है ये समझ गया है, ऐसे जो है ये आकर मुझसे मिलेंगे। जैसे मुझसे आकर मिलेंगे मैं इनके घट के अंदर वह नाम जो है वह मैं मिला दूंगा। नाव मेड़ू घट माही होय पिछम दिश, ये जो पश्चिम का जो मार्ग है, बंकनाल का मार्ग। कौन सा? बंकनाल का मार्ग। पिछम देश होय हंस,
ऊड़ आकाश आ जाएगी, ये गगन में चले जाएगा। सुखराम जीव सुलझाय के, जमसु लेव छुड़ाए, शब्द हमारा सांभळ्या, आनंद हुए घट माय। ये यहां पर यमराज बैठा हुआ है, यहां पर मेरु पर्वत में। और ये जो यमराज है ये सभी के ऊपर जो है अपना जोर चलाता है। लेकिन जो हंस है, हाँ? जिनको आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान है, आदि सदगुरु का ज्ञान जिनको समझ गया कि काल का ज्ञान क्या है और सत्स्वरूप का ज्ञान क्या है, वे सभी के सभी हंस है। और ऐसे हंस जब गुरु महाराज के पास में आते हैं तो गुरु महाराज के पास में जो नयनचर है वह नयनचर इनके घट में वो प्रकट करवा देते हैं। और पीछम देश होए ऊड़ हंस आकाश आ जाई, यह पश्चिम के रास्ते से हंस जो है यह गगन में चढ़ जाता है। रास्ते कितने हैं? 2 प्रकार के हैं। एक जो है यह पूरब का रास्ता है। पूरब का रास्ता जो है यह मूल द्वार से जाता है। किससे? यह मूल द्वार से यहां पर यह भ्रुकुटी तक जाता है। देखो ये पूरब का रास्ता है। ये कौन सा? मूल द्वार से जो है यह पूरब का रास्ता है, और बंकनाल से जाता है यह पश्चिम का रास्ता है। पश्चिम का रास्ता, ये 2 रास्ते ध्यान में रखना। अगर कोई आपको पूरब से अगर चढ़ा देता है तो समझो आप कहाँ पहुँचोगे? जहाँ उत्पत्ति खपत है वहाँ पर पहुँचोगे। और जो पश्चिम के रास्ते से आपको 10वें द्वार के बाहर पार करवा देगा तो आप कहाँ पहुँचोगे? जहाँ पार ब्रह्म आनंद है, जहाँ पर उत्पत्ति खपत नहीं है, ऐसे जगह आप पहुँच जाओगे। ये ज्ञान का बेस है, ये मूल है ज्ञान का। तो गुरु महाराज जो समझा रहे हैं, शब्द हमारा सांभळ्या, आनंद हुए घट माय, से सब हंस स्वरूप है, मिलसी हम सुआय, मिलसी हम सुआय, नाव मेळू घट माई, पिछम देश होय हंस उड़ आकाशा जाई, सुखराम जीव सुलझाय के, जमसु लेव छुड़ाए। क्या करेंगे गुरु महाराज? सुखराम जीव सुलझाए के, यह जो जीव है, यह जो हंस है, जो यमराज के काल के मुख में अटका हुआ है। गुरु महाराज कहते एक जगह पर, क्या कहते गुरु महाराज? 5 पुरुष दोला हुआ हो, जानन देवे मोय, 5 पुरुष दोला हुआ हो, जानन देवे मोय, 3 लोक लारे रया हो, 3 लोक लारे रया हो, भवसागर क्या हो, डूबा था देह माय नहीं तर, डूबा था देह माय, मारा सतगुरु काढ़ो आय नहीं तर, डूबा था देह माय। क्या कहते गुरु महाराज? 5 पुरुष दोला हुआ हो। अरे यह जो 5 पुरुष है, 5 पुरुष, यह 5 विषय, अरे यही हमको जानने नहीं देते। अरे यही तो मूल माया है। हाँ, यह मूल माया जो है, यह मूल माया यही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और यह मूल माया अगर कहाँ छूटती होगी तो वो पश्चिम के रास्ते में छूटती है, वह पूरब के रास्ते में नहीं छूटती। और वो भी जिनके पास नयनचर है, ऐसे संतों के पास में जाओगे तो ही आपकी वो मूल माया छूटेगी।
यह जो नव तत्लिंग का देह जो शरीर यहाँ से चलता है, अरे नाभि में जो है यह 5 आत्मा जो है ये बिछड़ जाती है। फिर यह हंस जो है पश्चिम के रास्ते से चलता है, त्रिकुटी में मन पकड़ा जाता है। यह जो निराकार का देश है यहाँ पर उसकी सूरत का जो है वह छूट जाती है। शून्य सागर में जो है उसको दिव्य काया मिलती है, और इस दिव्य काया से यह 10वां द्वार जो है ये खुलता है। ये रीति है उस पार ब्रह्म आनंद में जाकर मिलने की। यहां पर बिरले ही पहुंचते हैं। जो हंस है, जिनके समझ में ये चीज आ गई, वही पहुंचेंगे, नहीं तो बाकी तो यही कहेंगे कि तुम्हारा हमारा एक ही है, सभी रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं, यही कहने वाले कहेंगे। इस ज्ञान को समझो। है? गुरु महाराज समझाते हैं, पिछम देश होय हंस उड़ आकाशा जाही, सुखराम जीव सुलझाए के जमसु लेव छुड़ाए। यह जो जीव है, अरे यहां पर सारे के सारे जो है उलझे हुए हैं। यहां के इस होड़ काल पार ब्रह्म के सभी जीव जो है यह उलझे हुए हैं। कैसे कैसे उलझे हुए हैं, कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं, थोड़ा सा इसको हम विस्तार से देखेंगे। हाँ, ये वेदों में उलझे हुए हैं, ये शास्त्र में उलझे हुए हैं, वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत, इसमें उलझे हुए कि नहीं उलझे हुए? हाँ, सगुण सगुण निर्गुण निर्गुण, इसी में उलझे हुए हैं। और कहाँ कहाँ सांख्य शास्त्र सांख्य शास्त्र, और कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं? हठयोग हठयोग, नवधा भक्ति नवधा भक्ति, इसमें उलझे हुए हैं। हाँ, त्रिगुणी माया की भक्ति, यह त्रिगुणी की भक्ति, इसमें उलझे हुए हैं। ये कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं? हाँ, यह काम में उलझे हुए हैं, काम क्रोध क्रोध में उलझे हुए हैं, लोभ लोभ, मोह मत्सर मत्सर। हाँ, अरे इतने उलझे हुए कि पूछो मत। अब इतना सिर्फ इसमें उलझे हुए क्या, अरे सबसे ज्यादा तो वह जो काल जो है, वह जो होनकाल है, हाँ, वह जो यमराज है, यमराज, हाँ, उस यमराज ने इनको सबको यहाँ पर उलझा के रखा हुआ है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मैं इनसे तो मैं छुड़ा ही लूंगा, नहीं ऐसी बात नहीं। जो काल सबके सिर के ऊपर जो बैठा हुआ है, सुखराम जीव सुलझाए के जमसु ले छुड़ाए, मैं उस यमराज से भी आपको छुड़ा लूंगा। काल के संवाद में हमने देखा, हमारा काल का संवाद देखो आप पढ़कर, उसमें आपको दिखेगा कि वह काल कैसा है, अजराइल कैसा है। वह किसी को नहीं छोड़ता, वह ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवता किसी को नहीं छोड़ता। वह काल कैसे कैसे रूप लेकर आता है, वह तो गुरु का भी रूप लेकर आता है। जैसे तुलसा जी को छुड़ाया गुरु महाराज ने। हाँ, सुखराम जीव सुलझाय के जमसु लेव छुड़ाए, शब्द हमारा सांभळा आनंद हुए घटमाए। तो यहां पर गुरु महाराज जो बताते हैं कि हंस कौन है, तो जिनको यह ज्ञान सुनकर जिनके घट के अंदर आनंद होता है, वे सब हंस स्वरूप है, गुरु महाराज कहते हैं। फिर आगे गुरु महाराज बताते हैं कि उस शब्द के बारे में, कौन सा, जो शब्द सुनकर घट में आनंद होता है, जो ज्ञान सुनकर घट में आनंद होता है, उसके बारे में गुरु महाराज बताते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज अगली कुंडली में, शब्द हमारा पे कहे भेज दिया जगमाए, भरम करम को भांग के हंस ले आवे जाए, हंस ले आवे जाय ब्रह्म के लोक पठाऊ, 1.25 लाख को हुक्म संग
हंस लेकर जाओ सुख रामदास फटकार कहे, तिण में कसर न काय, शब्द हमारा पे कहे, भेज दिया जग माय। अब जो हंस है, यहां पर जो हंस है, वह इस शब्द को मतलब इस ज्ञान को समझकर वो तो चेत जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान कैसा है? गुरु महाराज कहते हैं शब्द हमारा पेक है। अरे मेरा जो शब्द है, मेरा जो ज्ञान है, वह बड़ा पक्का है। मैंने इस संसार में, देखो यह होणकाल और यह सतस्वरूप, यह सतस्वरूप, यहां का ज्ञान मैंने इस संसार में, इस मृत्यु लोक में मैंने लाकर प्रकट करवा दिया है। शब्द हमारा पेक है। अरे मेरा जो ज्ञान है बड़ा पक्का है। हाँ, भेज दिया जुग माय, मैंने इस संसार में, इस मृत्यु लोक में यह ज्ञान जो है यह मैंने भेज दिया है। हाँ? अब गुरु महाराज कहते हैं आगे कि भरम करम को भांग कर हंस ले आवे जाए। यहां पर जितने भ्रम है, जितने कर्म हैं, इन सब को तोड़कर ये हंसों को, यहां पर जो हंस स्वरूप है, इनको लेकर यह सत्स्वरूप में लेकर आता है। ब्रह्म, नाम, कुल, गोत्र, ये सारे क्या है? ये भ्रम है। कर्म, हम कहते हैं ना, कृपा करो गुराशीष को तारो, भरम करम मन ममता मारो। ये जो है इन सब को काट कर गुरु महाराज कहते हैं कि भरम कर्म को भांग के हंस ले आवे आए। इस हंसो, यहाँ पर जितने भी भ्रम है, जितने भी कर्म है, इनको तोड़कर गुरु महाराज कहते हैं, इनसे यानी इन भ्रमों में से छुड़ाकर, कर्मों में से छुड़ाकर ये हंस को ले जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ये शब्द लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ये ज्ञान लेकर जाएगा। इस पर ध्यान देना। ये शब्द जो गुरु महाराज बता रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देना। कौन लेकर जाएगा? ये शब्द लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? ये ज्ञान लेकर जाएगा। भ्रम कौन तोड़ेगा? वो संत तोड़ेंगे। भरम कर्म को भांजकर, कर्म कौन काटेगा? वो शब्द काटेगा। इस चीज को समझना है। गुरु महाराज वही समझाते हैं, शब्द हमारा पे कहे, भेज दिया जग माय, भरम कर्म को भांग के हंस ले आवे जाए, हंस ले आवे जाए, ब्रह्म के लोक पठाऊं। अब यह इस हंस को लेकर ब्रह्म यानी इस सत्स्वरूप आनंद पद में वह इस हंस को लेकर जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि हंस को मैं ब्रह्मलोक में भेज दूंगा। 1.25 को हुकुम हंस संग लेकर जाओ, सुख रामदास फटकार कहे, तिन में कसर न काय, शब्द हमारा पे कहे, भेज दिया जुग माय। अब देखो, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा शब्द कैसा है, मेरा ज्ञान कैसा है, एकदम पक्का है। अब जगत के जो लोग हैं, जगत के लोग कैसे भ्रम फैलाते हैं? यहाँ पर जगत के लोग ऐसा भ्रम बताते हैं कि सब कुछ जो ज्ञान है वो सभी रास्ते जो है एक ही जगह पर जाते हैं। हाँ? भ्रम कैसा है जगत में? इस जगत में भ्रम कैसा है कि सारी नदियां जो है उस समुद्र में जाते हैं। आप किसी की भी भक्ति करो, उस परमात्मा को वह भक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन गुरु महाराज यहाँ पर ये भ्रम जो है हमारा तोड़ते हैं। कैसे तोड़ा? जैसे गुरु महाराज ने पिछली साखी में बताया,
पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय, पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपज खपे नहीं तोय। ये जो भ्रम है ये तोड़ूंगा। गुरु महाराज कहते हैं ये भ्रम मैंने तोड़ा है। हाँ? गुरु महाराज अगाध बोध में बताते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? एक अर्थ मैं खोल बताऊं, परगट सुने जो सरापा, परगट सुन जो सारा, पार ब्रह्म आनंद पद को केहू विध भेद विचारा। गुरु महाराज स्पष्ट कहते हैं कि एक अर्थ मैं खोल के बताता हूं, सभी लोग आप सुन लो। पार ब्रह्म आनंद पद जो है उसका भेद न्यारा ही न्यारा है। पार ब्रह्म आनंद जो है उसका भेद न्यारा है। गुरु महाराज यही समझा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं फटकार कर बता रहा, फटकार कर यानी डंके की चोट पर बता रहा हूं मैं। जोर देकर मैं बता रहा हूं, इसमें कोई कसर मत समझो। यह शब्द जो है, यह ज्ञान जो है, यह मैंने इस जगत में भेज दिया है और ये शब्द जो है यह बहुत पक्का है। मेरा ज्ञान जो है यह बड़ा पक्का है और यह ज्ञान जो है यह लोगों के भ्रम जो है यह मिटाता है। जैसे भ्रम के बारे में हमने देखा कि लोग कहते हैं कि सारी नदियां जो है एक ही समुद्र में जाके मिलती है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस समुद्र के ऊपर सूरज का ताप पड़ता है, इसकी भाप होती है, इसके बादल बनते हैं, इसकी फिर बारिश होती है, नदी बनती है, नाला बनता है और ये फिर समुद्र में जाता है। फिर इसके ऊपर सूरज की भाप पड़ती है, फिर उसके सूरज का ताव पड़ता है, फिर इसकी भाप होती है, फिर इसके बादल बनते हैं, फिर यह बारिश होती है, फिर नाली बनती है, फिर नदी बनती है, फिर सब ये जो है ये सारा गुरु महाराज कहते हैं कि ये चक्र में से हमको बाहर निकलना है। ये भ्रम गुरु महाराज इसका तोड़ते हैं, क्योंकि जब तक कर्म हमारे नहीं कटेंगे, कर्म जब तक नहीं कटेंगे, जब तक हमारे भ्रम नहीं जाएंगे, तब तक ये ज्ञान हमको नहीं समझेगा। और गुरु महाराज वही समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? कि भ्रम कर्म को भांग के हंस को ले आवे जाए, हंस ले आवे जाए ब्रह्म के लोक बठाओ, और 1.25 लाख को हुकुम हंस संग लेकर जाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं 1.25 लाख का हुक्म है मेरे को साथ में लेकर जाने का। गुरु महाराज जिस दिन गए उस दिन गुरु महाराज 1.25 लाख लोगों को लेकर गए, और यहाँ पर तो कई अनंत तारे गुरु महाराज ने अलग अलग युग में। गुरु महाराज जो है ये भवतारी संत है। थोड़ा सा इस विषय को हम थोड़ा सा और समझते हैं। गुरु महाराज क्या है? भवतारी संत है। गुरु महाराज क्या है? गुरु महाराज भवतारी संत है। भवतारी का मतलब क्या है? एक ही भव में, एक भव में यानी एक जन्म में, एक जन्म में लेकर जाने वाले, उनको कहते हैं भवतारी। गुरु महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, जैसे सतयुग में गुरु महाराज ने अनंत हंसों को तार दिया, त्रेता युग में गुरु महाराज कहते कि मैंने 99 करोड़ संतों को तार दिया, जीवों को तार दिया। द्वापर में 1 करोड़ को तार दिया, और आज भी गुरु महाराज जीवों को तार रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखो। अब किसने किसने कैसे कैसे तारे, ये सारा विश्लेषण जो है मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा कि गुरु महाराज यहाँ पर संतों को तारने के लिए जीव आते हैं, जीवों को तारने के लिए संत आते हैं यहाँ पर। लेकिन भवतारी जो होते हैं, भवतारी कैसे अलग होते हैं और जीवों को तारने वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इसका फर्क जो है हम अगले भाग में देखेंगे। क्योंकि सिर्फ गुरु महाराज यहाँ पर आए क्या? यहाँ पर दादू जी आए,
दरियाव जी आए, रज्जब जी आए, पलटू जी आए, संतदास जी आए, ऋषभ देव आए, कई लोगों ने जीवों को तारा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन खास गुरु महाराज क्या है, किस प्रकार से तारते हैं और अन्यों ने कितने तारे, इसका सारा जो स्पष्टीकरण है हम अगले भाग में इसको हम लेंगे। तो अभी वाणी जी को यहाँ पर हम विराम देते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।